मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत। गहरी सांस लें और वजन कम करें। मैं हूं फ्रैंक सुआरेज, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपको एक खोज के बारे में बताना चाहता हूं। कुछ ऐसा जो मैंने साहित्य में देखा, जो मैंने खरीदा है और जो काम करता है, वह यह है कि अगर आप गहरी सांस लेते हैं तो आप वजन कम करते हैं, और अगर आप गहरी सांस नहीं लेते, तुम्हारे लिए वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। ध्यान दें, पिछले एपिसोड में हम तंत्रिका तंत्र के महत्व के बारे में बात कर रहे थे। शरीर का जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है वह तंत्रिका तंत्र है। आपके पास एक शरीर, उस शरीर का एक मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म सभी परिवर्तनों को कहा जाता है जो शरीर के अंदर होते हैं। इन परिवर्तनों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट निष्कासन शामिल हैं। वे हरकतें और क्रियाएं जो आपका शरीर करता है भोजन और पोषक तत्वों को बदलने के लिए, कि वे खाद्य पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं ताकि जीवित रह सकें। उस मेटाबॉलिज्म को जो इसे निर्देशित करता है, जिसे नियंत्रित करता है, वह शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों और प्रणालियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। हम सभी यहाँ पीछे इस महत्वपूर्ण प्रणाली के बिना सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकते। सेरेबेलम में, यहाँ इस हिस्से में, हमारे पास एक कंप्यूटर के समकक्ष होता है। वह कंप्यूटर जो मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में है, खोपड़ी के पीछे के हिस्से में, जहां केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। इसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वायत्त होता है क्योंकि यह स्वचालित रूप से काम करता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वायत्त है, दो भागों में विभाजित। यह विभाजित है उस भाग में जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र, और दूसरी भाग जो इसके विपरीत है, उत्तेजित तंत्रिका तंत्र। यह निष्क्रिय है जिसे डॉक्टर पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, और ये उत्तेजित वह है जिसे डॉक्टर सिंपैथेटिक कहते हैं। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र। तो निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र का संबंध आराम करने से है। आराम करना, पाचन करना, मरम्मत करना, गहरी नींद लेना, आराम से जागना, यह निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र है। ठीक है। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र का संबंध लड़ाई, दौड़ना, आत्मरक्षा करना, सतर्क रहना से है, और बाकी सब, है ना। तो ये जो यहां है निष्क्रिय, ये ब्रेक के बराबर होगा। उसकी गाड़ी ये आंदोलनों को रोकने की प्रवृत्ति रखती है और अधिक शांति लाती है। ठीक है। ये जो यहां है ये त्वरक होगा। क्या होता है, हम सभी के पास ये दोनों होते हैं, लेकिन क्या होता है जब एक व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है, उसे जो चीजें करनी होती हैं उनमें से एक ये है कि उसे हासिल करना होता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। कोशिकाओं के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, एक मिनी अंग, और यहां विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ऑक्सीजन जैसे कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रवेश करते हैं। जब ये सब एक साथ आता है और ऑक्सीजन प्रवेश करता है, ऑक्सीजन की मदद से ये बनता है एक पदार्थ जिसे एटीपी कहा जाता है, जिसका मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन की जो शरीर की ऊर्जा है, यदि आपके पास बहुत अधिक ऊर्जा है तो आपका शरीर में बहुत ऊर्जा है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारा एटीपी है। आपके पास कम ऊर्जा है, आप थका हुआ, उदास, कमजोर महसूस करते हैं, वजन कम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कम एटीपी है। तो मेटाबॉलिज्म के माध्यम से हम जो कुछ भी खोज रहे हैं वह उत्पादन को बढ़ाना है, एटीपी का। लेकिन अगर ऑन ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी का उत्पादन नहीं हो सकता। क्या होता है जब आप सांस लेते हैं, फेफड़े यहां होते हैं, ये दो होते हैं, है ना, और अंदर भी फेफड़ों में कुछ नलिकाएं होती हैं जो हवा से भरने पर रक्त के साथ एक अंतःक्रिया होती है जो ऑक्सीजन को निकालता है, और वह ऑक्सीजन जो खून में प्रवेश करता है वही ऑक्सीजन है जो फिर ये रक्त के माध्यम से जाता है और आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिसमें मस्तिष्क और बाकी सब, है ना। क्या होता है, जितना अधिक ऑक्सीजन शरीर में होगा उतनी ही अधिक दहन, जितना अधिक आप देखेंगे उतनी ही अधिक वसा जलाएंगे। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि गहरी सांस लेना। जो अध्ययन किए गए हैं उनसे यह पता चला है कि हम में से अधिकांश फेफड़ों की क्षमता का लगभग 40% ही उपयोग करते हैं, और हम लगभग बाकी 60% बिना उपयोग किए छोड़ देता है। जब आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको गहरी सांस लें, वास्तव में इतनी गहरी सांस लें कि आपको लगे कि आपका पेट भर गया है, छाती, और अगर आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे ही हवा आपके, इसका मतलब है कि आप वास्तव में गहरी सांस ले रहे हैं। आप गहरी सांस लेते हैं और गिनती करें 8 तक।
1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से शुरू करें, गिनती करें 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इसे जोर से नहीं करना है, आपको इसे आपका मन, और यदि आप उस श्वास को शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वह ये है कि आपके पास अधिक ऊर्जा होगी। आप देखेंगे कि अगर आप इसे हर दिन करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, आप देखेंगे कि कपड़े आपको बड़े लगने लगेंगे, क्योंकि आप शुरू करते हैं वसा को जलाना। अधिक ऑक्सीजन होने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। दूसरी बात जो आप नोटिस करेंगे, जब आप गहरी सांस लेना शुरू करते हैं तो आपको नींद आने लगेगी, आप जम्हाई लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि गहरी सांस लेने से निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब है थोड़ा कहना कि यह आपको सोने में मदद करेगा। यदि आपको सोने में समस्या हो रही है तो आप गहरी सांस लेना शुरू करें। 20 बार लगातार सांस लें और आपको नींद महसूस होगी, निराशाजनक, और आप सो पाएंगे। तो अगर आप सोना चाहते हैं और आप वजन कम करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर आप अच्छी तरह से पाचन करना चाहते हैं और आपके पाचन में समस्या हो रही है, तो गहरी सांस लें। गहरी, क्योंकि जब आप खाने से पहले गहरी सांस लेते हैं तो आप तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर रहे हैं। निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र ये क्या है? ये वह है जो पाचन करता है। दूसरे शब्दों में, वजन कम करने के लिए, पतला होने के लिए, सोने के लिए, अच्छी पाचन क्रिया के लिए आप सांस लेते हैं गहरी। अगर आप सोने से पहले 20 बार सांस लेते हैं तो आप बेहतर सोएंगे। आप सुबह उठेंगे, सुबह और 20 बार अधिक सांस लें। आपको दिन के दौरान याद आता है और आप रात का खाना खाने, दोपहर का भोजन करने, दोपहर के भोजन को जैसा कि मैक्सिको में कहते हैं, और सांस लें, आपको एक अच्छी पाचन क्रिया मिलेगी। पचाने के लिए तैयार है ना? गहरी सांस लेने से शरीर शांत हो जाता है। जब आप चिंतित हैं, आप गहरी सांस लेना शुरू करते हैं और आपकी चिंता दूर हो जाती है, क्योंकि सक्रिय हो जाता है, निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। हम में से कई लोगों के लिए समस्या यह है, हमें जो वजन कम करने नहीं देता है वह यह है कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र बहुत अधिक सक्रिय है, इसलिए यह हमें पेट बाहर निकालता है। हमारे पास यहाँ ऊपर तनाव के कारण दर्द होता है। लेकिन यह सब बेहतर हो सकता है अगर आप गहरी सांस लेने के प्रति जागरूक हैं। और यह जागरूकता, मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।